तुम कहाँ चले जा रहे हो? हाँ चाचा जी। कहाँ जा रहे हो तुम? चाचा जी मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ। कोई जरूरी काम? जरूरी काम है चाचा, इसलिए तो जा रहा हूँ। अरे मुझको बताओगे? चाचा बातें है ना कि हमारे घर में बहू रानी आई हुई है। बहू रानी? हाँ, मेरा छोटा भाई विनोद है ना। ओहो हो विनोद, वो शादी करके अपनी बीवी ले आया है, तो मैं बड़ा भाई होने के नाते हमारी बहू रानी तो हुई। ये बात तो हकीकत है। घर में बहू रानी आई हुई है, मेरे जेब में 1 रुपए नहीं है। अरे पगला, अब बहू की मुंह दिखाई करना है, इसलिए चाचा जी मैं जा रहा हूँ। ये पिताजी ने मरने से पहले मुझे अंगूठी दिया था, इसी अंगूठी को बेच करके मैं पैसे ले आऊंगा और बहू रानी की मुंह दिखाई करूंगा। नो 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 नो, माँ की आखिरी निशानी को बेच करके तुम मुंह दिखाई करोगे? अरे तुम्हारा चाचा मर नहीं गया, अभी जिंदा है। चाचा जी, अगर आप इस दुनिया में है तो मुझे अलग समझते हो। मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा साथ देता हूँ और तुम्हें अलग समझ रहे हो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो अंगूठी मत बेचो, मैं नेता को भेज देता हूँ, तुम्हें 500 रुपये दे दे। ठीक है, 500 रुपये ले लो और जाओ अपने बहू रानी की मुंह दिखाई करो। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ, कर्ज नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हें मैं खुशी से दे रहा हूँ। अरे भाई, आप मेरे चाचा हैं, आपका दर्जा एक पिता के बराबर है। ठीक प्रमोद, ठीक। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं बहू की मुंह दिखाई आराम से कर लूंगा, शौक से, शौक से। और पिताजी की दी हुई निशानी भी बच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा कभी मत करना। अगर कोई संकट आए तो अपने चाचा से बोल करके तुम खर्चा ले सकते हो। ये मत सोचना मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। ठीक है चाचा। नेता इधर आ भाई। अबे नेता कहाँ कोयल बोलती है? का कहा? चले वो कर रहे हो बाबू तेवे क्या के प्रमोद को 500 रुपया मैं रखा हूँ और 500 रुपया लेकर के प्रमोद को दे दे, क्योंकि अपने बहू को दिखाई करेगा वो। बड़ी खुशी की बात है कि प्रमोद की शादी होगी, मगर ये देखो बड़ा होकर के कहा गया है प्यार दुलार तो बहुत मिलता है इसे, मैं सब जानता हूँ। तुम ऐसा करो प्रमोद, जाओ जाओ पैसा ले लो और तुम अपने बहू की मुंह दिखाई करो। ठीक है? ठीक है चाचा जी, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। पैसे ये मुझे दे देगा? हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं आराम से जाकर के जाओ जाओ, बहू रानी की मुंह दिखाई कर ठीक लूंगा। है ठीक है। खेल में मजा अब आएगा। बहू की मुंह दिखाई करेगा, इसी दिन का तो इंतजार था हमें। इंतजार इसी का था कि कब मछली जाल में फंसेगी। फंस गया। अब इस बात को मैं कहां तक फैलाऊंगा? खेल में मजा तो अब आएगा। क्या बताऊं साथियों, अभी तक शीला नहीं आई। मैं बैठकर शीला का इंतजार करता हूँ, हो सकता है खाना लेकर के आ जाए, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चला जाऊं। विनोद, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। तुम कैसे उदास बैठे हो? क्या बताऊं चाचा, यहाँ बैठे हुए आधा घंटा हो गया। मैं सोच रहा था कि शीला खाना लेकर के आ जाए, घर में क्या करे अभी तक नहीं है, यही सोच रहा हूँ। इसका मतलब है तो अपने पत्नी का इंतजार कर रहे हो, शीला का? हाँ चाचा। विश्वास नहीं करोगे बेटा तुम। तुम्हारा चाचा अगर कुछ बोलेगा तुम विश्वास नहीं करोगे। आखिर बात क्या है? यही कहोगे कि भाई भाई में फूट करवा रहे हो। शीला आएगी कहाँ से? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात आप कहना समझने क्या चाहते हैं? मेरी बात समझने में टाइम लगता है, और मेरी बात जिसके दिमाग में घुस जाती है वो अच्छी तरीके से समझ जाता है। आखिर बात क्या है? तुम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हो हाँ।
और वहाँ तुम्हारी शीला और तुम्हारा भाई प्रमोद जो है। चाचा मैं समझ गया, ये कल के लौंडे समझेंगे नहीं, इनको कितना समझाओ। अब सोचो हम इनके चाचा हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं, इनसे हम बता रहे हैं तो हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। नहीं मानोगे ना तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी शीला और तुम्हारा बड़ा भाई प्रमोद एक ही कमरे में बैठ के आपस में बात कर रहे थे। मैं तुम्हारा हाथ सुना कि तुम शादी कर लिए हो, इसे चलकर मुलाकात करूंगा और तुम्हारी माँ से बोल करके, क्योंकि शादी हुई और बहु भोज के मुझे निमंत्रण भी नहीं दिए, तुम शादी करके चले आए और आज देखो तो तुम्हारा ही भाई और तुम्हारी ही बीबी के साथ में कुछ चले उड़ा रहा है। यकीन नहीं हो रहा है तो कमरे में जाकर अपनी आंखों से देख लो। एक बात मेरी याद रखना, मैं इसी वक्त अपने पत्नी के कमरे में तो जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात ही याद रखना, अगर मेरा भाई मेरे पत्नी के कमरे में ना मिला तो इसका इल्जाम बहुत बुरा पाएंगे चाचा जी। मान गया भाई, मान गया। लौंडे के अंदर गर्मी है, अभी नया खून है, उबल रहा है, हमको धमकी भी दे रहा है। अगर गलत बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चाचा जी, बात तुम्हारी ठीक है, तुम सही कह रहे हो कि अगर गलत बात निकली तो सही है कि तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर हकीकत बेटा निकल गई तब क्या होगा? चाचा जी जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को सजा नहीं देते हैं, हम किसी को सजा नहीं देते हैं। तुम जाकर अपनी आंखों से देख लो सच्चाई क्या है तुम्हारे घर में। ठीक है चाचा जी, मैं सीधे अपने पत्नी के कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रख। याद रखो, कहा गया है कि ठाकुर की बुद्धि है दुद्धि से लिखी जाती है, और जब चाहा लिख दिया, जब चाहा मिटा दिया। कसम भोलेनाथ की, ये दोनों साले कुत्ती की तरह लड़ेंगे। कमला मुझसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, आज भी दिल धड़कता है हमारा भी, मगर तूने मोहब्बत किया, शादी किसी और से किया, इसका अंजाम तो तुझे भोगना होगा। और मैं तुझे ऐसी राह दिखाऊंगा कि पूरे परिवार को बर्बाद न कर दिया तो बाबू जगत सिंह हमारा नाम नहीं। कहा गया है कि अगर बस्तियां जली है तो चला के राख कर दूंगा, खाक कर दूंगा तेरे पूरे परिवार को। आप जानते होंगे आप बहुत दूर के नहीं हैं, आप करीब के हैं। मानिए हमारे श्री स्वर्गीय हैदर जुगनू जी कह के गए, कैसी बात बोलते थे, क्या उनके पास इतना ज्ञान था कि जो बात अपने प्रिय सम्राट माने श्री हैदर जुगनू जी जो बता दिए हैं उस हकीकत निकलती है। सही है। मगर कैसे कहा गया है कि अरे बस्तियां चली सारी, क्या कि अरे बस्तियां जली सारी, मेरा दिल जलाने बस्तियां है, बस्तियां हो, बस्तियां जली सारी, मेरा दिल जलाने भरे जमाने। या भगवान, आज इस घर में आई
मुझे 2 दिन हो गए और मेरी सासू माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, वो मुझे बहुत मारती पीटती। आज मैं चल के बैठ के थोड़ा आराम करती हूँ और मेरे स्वामी जी आते होंगे, वो आएंगे तो मैं उनसे कुछ न कुछ जरूर कहूँगी। नेता भाई दीप ने दीप जलाया, पूरा मान गए। अरे यार तुम्हें मालूम होना चाहिए छोटू, बहुरानी के कमरे के करीब तो आ गए हैं। आज तो अब हम बड़ा होने के नाते भाई एक बैग उसके कमरे में तो जा नहीं सकते हैं। इन्हें तुमने इन्फॉर्मेशन कर दो कि बड़े भैया आए हुए हैं, इन्हें आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है ना? अब हम जाते बात करें। ए भूंजी